जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रियमित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज का जो विषय है हमारा, वो बहुत अच्छा विषय। प्रायः लोग परेशान रहते हैं कि हम मकान बना रहे हैं या फैक्ट्री बना रहे हैं, कारखाना बना रहे हैं, इसका मेन गेट कहाँ होना चाहिए, मेन गेट कहाँ होना शुभ है। इस विषय में जो है चिंतित रहते हैं। तो ये निर्णय आप स्वतः ही कर सकते हैं। चारों दिशाओं के मकान में मेन गेट कहाँ होना चाहिए, इसका निर्णय आप कर सकते हैं। पहले तो जो है आपको करना क्या होगा, आपके मकान का या फैक्ट्री का, व्यापारिक प्रतिष्ठान का फ्रंट कितना है, चौड़ाई कितनी, उस चौड़ाई को 8 भागों में बांट दीजिए। फिर इसके बाद जो है एक कंपास लीजिए, दिशा सूचक यंत्र। प्रायः दिशा सूचक यंत्र किसी भी भवन में कहीं भी जब आप रखेंगे तो वह नॉर्थ ईस्ट आदि का जो है दिशाओं का ज्ञान एक कोने में भवन के कराते हैं। तो देखें कि वह किस कोने में जो है भवन का ज्ञान करा रहा है। यदि मान लीजिए हमने जो है आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से हमने पूर्व दिशा के मकान को जो है तो ले लेते हैं, और पूर्व दिशा के मकान को जो है हमने देखा तो पूर्व दिशा के मकान में 3 दिशाओं का बोध होता है। प्रथम, आध्यात्मिक दृष्टि से मध्य में जो है हम पूर्व मानेंगे, और मकान से भवन के दरवाजे पर जब हम रोड में खड़े होंगे और उसके तरफ मुंह करेंगे तो वह दिशा जो है हमारी लेफ्ट हाथ में पुनः जो है एक उपपूर्व होगा, जो दिशा सूचक यंत्र जो है संकेत कर रहा होगा। तथा जो है राइट के हाथ में उत्तर दिशा का जो है बोध करा रहा होगा। ये हमें जो है सुनिश्चित कर लेना है। आपने एक बात ये निश्चित कर ली कि यह मकान हमारा पूर्व दिशा का है, और दिशा सूचक यंत्र के अनुसार भी जो है आपने निश्चित कर लिया कि यह पूर्व का कोना है और यह उत्तर का कोना है। अगर यह भी न समझ में आए तो फिर जो है एक बात निश्चित करिए कि आप भवन के अंदर चले जाइए या अपने प्लाट के अंदर चले जाइए। अब प्लाट के अंदर जाकर के जिस दिशा का मकान हो उस दिशा के तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। फिर उसकी लंबाई चौड़ाई जो है आप निश्चित कर लीजिए और उसे 8 भागों में बांट लीजिए। और सर्वप्रथम जो है लेफ्ट हाथ में के 2 भाग छोड़ दीजिए। क्यों? प्रथम भाग जो 8 विभाग आपने बनाया है, वह प्रथम विभाग हानि का कारक है। उसमें अगर गेट बनाते हैं तो हानि होती है। दूसरे विभाग में यदि जो है आप गेट बनाते हैं तो निर्धनता आती है। और दिशा के हिसाब से अगर आप देखें तो यह उत्तर के कोने से जो है हमें पूरब की तरफ बढ़ना है।
उत्तर से पूरब की तरफ बढ़ते हुए, तो उत्तर का जो है पहला भाग हमने छोड़ दिया, 8 में से पहला जो हानि का है, दूसरा जो है निर्धनता का है, तीसरा धन लाभ का है, चौथा राज्य सम्मान का है, पांचवा जो है अधिक धन प्राप्ति का है, बहुत धन की प्राप्ति होगी। छठे में अति चोरी, चोरी बहुत होने की योग दिख रहे हैं। सातवां जो है अति क्रोध का है, आठवां जो है भय का है। अब आपको निश्चित करना है कि आप इस व्यापारिक प्रतिष्ठान में या इस भवन में क्या चाहते हैं, कैसा निवास चाहते हैं। यदि आप धन लाभ चाहते हैं तो तीसरे विभाग में गेट बनाइए, यदि आप राज सम्मान चाहते हैं तो चौथे में बनाइए, और यदि आप जो है बहुत धन चाहते हैं तो 5वें में बनाइए। इसी अनुसार आपको गेट का निर्माण करना चाहिए। अब हम लेते हैं दूसरा मकान, दूसरी दिशा का, जो दक्षिण दिशा होगी। दक्षिण दिशा में इसी तरह से 3 दिशाओं का बोध होगा। एक तो दक्षिण जिसे हम मान रहे हैं, दूसरा जो है पूर्व, और तीसरा जो है पश्चिम। और हमें जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है दक्षिण की तरफ बढ़ना है। पूर्व से दक्षिण की तरफ बढ़ना है। पहला दक्षिण का जो है जिसे हमने मान रखा है, दूसरा जो है पूरब, और तीसरा जो है दक्षिण का कोना। तो हमें दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए, पूरब से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए 8 विभाग जो है तो बनाने हैं चौड़ाई के। जितना फेंट है उसके जो है 8 बराबर बराबर जो है खाने बना लीजिए, और किस खाने में जो है आपको गेट बनाना उत्तम है यह खुद निश्चित कर ले। तो पहला जो है होगा मृत्यु का। जब हम पूरब से चलेंगे पश्चिम के दक्षिण की तरफ, तो पहला जो है मृत्यु का होगा, दूसरा बंधन का होगा, तीसरा भय प्राप्ति का होगा, चौथा जो है धन लाभ का है, पांचवा धन वृद्धि का है, और छठवां जो है निर्भयता, निडरता। यहां आकर के जो निडरता प्राप्त होगी यहां गेट बनाने से, तो छठवां यह स्थान है। सातवां व्याधि भय, हारी बीमारियां आदि लगी रहे। आठवां जो है निर्बलता, कमजोरी आ जाए शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार की। तो इस अनुसार जो है आप निश्चित करें कि आपका मेन गेट कहाँ होना चाहिए। तो यह 2 दिशाएं होगी, पूरब दक्षिण, और अब पश्चिम की चर्चा करते हैं। यदि आपका भवन पश्चिम दिशा का है, पश्चिम दिशा में मकान है आपका, माने पश्चिमाभिमुख है, पश्चिमाभिमुख है, तो यहां भी जो है 3 दिशाओं का बोध हो रहा है। कंपास के अनुसार दक्षिण और पश्चिम, और मध्य में जो है पश्चिम। अब हमें दक्षिण से जो है पश्चिम की तरफ बढ़ना है, और वही 8 विभाग करने हैं चौड़ाई के। तो प्रथम विभाग में स्थान आता है पुत्र हानि का। यहां अगर हम गेट बनाते हैं तो पुत्र की हानि होगी। दूसरे में गेट बनाते हैं तो शत्रु वृद्धि होगी। तीसरे में अगर बनाते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है। चौथे में धन लाभ, 5वें में सौभाग्य की प्राप्ति, 6वें में जो है अति दौर्बल्य या अति दौर्भाग्य, दुर्भाग्य यहां जो है तो साथ रहेगा हमारे, और 7वें में जो है तो दुख, 8वें में शोक। अब डिसाइड करें
निश्चित करें कि आपका गेट कहाँ उचित रहेगा बनना, खुद निश्चित करिए। अब हमारी जो है पूर्व दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। अब एक दिशा रह गई उत्तर, और उत्तर दिशा में भी जो है हम चौड़ाई के 8 विभाग करेंगे, और वहां जो है पश्चिम से हम आगे बढ़ेंगे उत्तर की तरफ। पश्चिम से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में प्रथम विभाग जो है हमारा स्त्री हानि का होगा, दूसरा जो है निर्बलता का होगा, तीसरा हानि का होगा, चौथा धन लाभ का होगा, पांचवा धन आगमन का होगा, और छठवां संपत्ति वृद्धि का है, सातवां भय का, आठवां रोग का। अब आप खुद निश्चित करिए कि आपके भवन का गेट कहाँ होना चाहिए। एक मेन गेट के विषय में, मेन फैक्ट के विषय में एक बात और भी कही गई है कि गेट की चौड़ाई जितनी हो, दरवाजे की लंबाई उस गेट की चौड़ाई से 2 गुना होनी चाहिए। तो गेट का प्रमाण कितना हो यह भी निश्चित करें, और गेट कहाँ हो यह खुद जो है आप इस वीडियो को अवलोकन करके, इस वीडियो को सुन करके यह डिसाइड कर सकते हैं, यह निश्चित कर सकते हैं। जय श्री राधे। आशा करता हूं कि इससे आप सबको जो है बहुत लाभ होगा, और बाकी बिहारी की कृपा बनी रहे। मास्क लगाते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और कोरोना से, इस महामारी से बचें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।